तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे आई एम क्विटिंग हीरोइन का एपिसोड 2। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लियो ने डीमन आर्मी को अकेले ही हरा दिया था, जिस वजह से लोगों को लगा कि उनके लिए खतरा है, इसलिए उसका देश निकाला कर दिया और गुस्से में आकर लियो डीमन आर्मी ज्वाइन करने गया। मगर डीमन क्वीन अकिडना ने उसे दफा होने के लिए बता दिया। लियो को कुछ भी करके डीमंस की टीम में ज्वाइन होना था, इसीलिए उसने डीमन क्वीन के 4 इलाइट्स को जैसे तैसे मनाया और सुतिना ने उसे 1 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर ज्वाइन करवा लिया। मगर इस 1 महीने में उसे खुद को साबित करना था। अब आगे तो लियो अगले दिन सबसे पहले नींद से उठ जाता है, क्योंकि उसे सबको इम्प्रेस करने के लिए जल्दी से काम पर लग जाना था। सबसे पहले तो सुतिना को नींद से उठाने जाता है, मगर सुतिना उसे कह रही थी कि बस 5 मिनट और सोने दो। इसलिए लियो क्वीन अकिडना की आवाज निकालते हुए उससे पूछता है कि बताओ जादूगरनी, आज तुम्हारे टास्क कौन से है। ये आवाज सुनकर सुतिना डर के मारे उठ जाती है और क्वीन से माफी मांगने लगती है, मगर थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि वो तो लियो था, इसीलिए वो गुस्से में आकर लियो पर अटैक कर देती है। ऑफ कोर्स लियो को उससे कुछ नहीं होता। इधर अकिडना देखते है कि सुतिना किसी पर अटैक कर रही है, तो उसे लग रहा था कि शायद वो सपने में किसी पर अटैक कर रही होगी। इधर लियो को भी पता था कि सुतिना बात बात पर उस पे क्यों भड़क जाती है। ऑब्वियसली लियो ने पूरी डीमन आर्मी की वाट लगा दी थी। उनकी आर्मी से कुछ डीमंस तो उनकी दुनिया में वापस चले गए थे, ताकि वहाँ पर वो रिकवर हो जाए, और बचे कुछ डीमंस को हील करने की जिम्मेदारी इन 4 लोगों पर थी। मगर उनमें से सिर्फ सुतिना ही ये काम कर सकती थी, बाकी की 3 चोमों को कुछ भी नहीं आता था, इसलिए सारा लोड बेचारी सुतिना पर आ गया था और इसीलिए वो लियो पर भड़कती रहती थी। मगर लियो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा नरमी से भी पेश आ सकती हो। जिसके बाद ये लोग टास्क की लिस्ट बना देते हैं। उन्हें सबसे पहले ये काम करने थे। उसमें एक इम्पोर्टेंट काम था मैजिक स्टोव को रिप्लेनिश करना। उन्हें सुतिना ने ही बनाया था, तो उसे रिफिल भी सुतिना ही कर सकती थी। अगर किसी और ने मैजिक स्टोव को रिफिल करने की कोशिश की तो वो स्टोव फट जाएंगे। तो अब लियो कहता है कि मैजिक स्टोव को मैं रिफिल करूंगा, जिस पर सुतिना कहती कि वो मैंने बनाई है, तो तुम उसे रिफिल नहीं कर पाओगे। लियो कहता है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बस थोड़ी देर में ये सब करके आता हूँ और मुझे यकीन है कि मेरे काम को देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी और खुशी में मुझे एक किस भी दोगी। लेकिन सबसे पहले मुझे अपना रूप बदलना होगा। जिसके बाद वो मेटामॉर्फोसिस बोलता है और एक आर्मर उसकी बॉडी पर आ जाता है। इसे पहनने के बाद कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। जिसके बाद वो मैजिक स्टोव रिफिल करने जाने लगता है। तभी सुतिना के रूम के बाहर उसे एक हाउसकीपर दिखती है, जो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। वो लियो को देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। अब आधे घंटे के बाद लियो सुतिना के पास वापस आ जाता है। वो कहता है कि मैंने मैजिक स्टोव को रिफिल कर दिया है और अब मुझे आराम की सख्त जरूरत है। तब तक मेरी मीरा जाए तुम्हें काम करते हुए देखकर कुछ न कुछ सीख जाएगी। अब ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और लियो सिर्फ आराम कर रहा था। वो देखता है कि वहाँ का खाना भी बहुत घटिया है और उसकी क्वालिटी भी उन्हें इम्प्रूव करनी होगी। अब खाना खा के लियो वहीं पर लेट जाता है, जिस वजह से सुतिना उस पर बहुत भड़क जाती है। वो कह रही थी कि तुम डीमन आर्मी में भर्ती के लायक नहीं हो, तुमने सवेरे से बस एक ही टास्क किया है और तब से लेकर अभी तक तुम आराम ही कर रहे हो। और तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। लियो ने उसे अपना नाम नाइट ऑनिक्स बताया था। अब डायना लियो से कहती है कि आपने जो मैजिक स्टोव को रिफिल करने का काम मुझे दिया था वो पूरा हो चुका है। ये लीजिए वो तालिस्मान, इसी की मदद से वो स्टोव रिफिल हो चुके हैं। ये सुनकर सुतिना और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये काम उसने लियो को दिया था और लियो ने वो काम किसी और से करवाया था। अब लियो से बताता है कि मैंने कासल में मौजूद सुनार के पास से एमेथिस्ट लिया और उसमें तुम्हारी वेवलेंथ का क्रिस्टल डाल दिया, जिसके बाद उसे ये तालिस्मान बनवाया। इस तालिस्मान को पहनकर महल का कोई भी हेल्पर मैजिक स्टोव को रिफिल कर सकता है, तो इससे तुम्हारा काम कम हो गया। अब आइंदा से कभी भी तुम्हें मैजिक स्टोव रिफिल करना नहीं पड़ेगा। और साथ ही डायना ने बताया कि उसे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, तुम ढेर सारा काम करती रहती हो, तो चाहती है कि कुछ काम तुमने उसको भी देनी चाहिए, ताकि तुम्हारे ऊपर का लोड थोड़ा कम हो जाए। अभी सारी बातें सुनकर सुतिना को बहुत अच्छा लग रहा था। डायना के वहाँ से जाने के बाद लियो सुतिना से कहता है कि देखो मुझे पता है तुम कासल की सारी जिम्मेदारियाँ संभालती हो, मगर इतना सारा काम तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है। तुम छोटे मोटे काम बाकी लोगों से भी करवा सकती हो। लियो की बात सुतिना को सही लग रही थी। वो कहता है कि इस कासल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें तुम्ही ने यहाँ पर रखा है, तो तुमने उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब सुतिना फाइनली कहती है कि लियो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। जब से तुम यहाँ आए मैंने तुम पर चिल्लाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं किया। जिस पर लियो कहता है कोई बात नहीं, मुझे डांट खाने की आदत है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब सुतिना कहती कि लियो मुझे पता है तुम 1 महीने के अंदर खुद को साबित जरूर करोगे। ये सुनकर लियो तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि अगर मैंने टास्क अच्छे से कंप्लीट किया तो तुम्हें मुझे किस देनी होगी। तो बताओ फिर तुम किस कहा करने वाली हो, चिक पर या फिर लिप्स पर, या फिर हम तुम्हारे बेडरूम में भी जा सकते हैं। ये सब सुनकर सुतिना बहुत गुस्सा हो जाती है और दोबारा से वो लियो की पिटाई करती है। और इस बार लियो को सवेरे से ज्यादा दर्द हुआ था। अब रात के समय वो दोबारा से लियो को मिलने बुलाती है और बताती है कि कासल का सारा सामान खत्म होने को आया है और लिली ने लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी उठाई है। वो रारूगा आइलैंड से सारा खाने पीने का सामान यहाँ लाने वाली है, मगर पता नहीं ये काम वो कैसे कर पाएगी। तुम्हें पता है वो किसी की मदद नहीं लेगी और रारूगा में जाकर तबाही मचा देगी, इसलिए तुम्हें उसके साथ जाना होगा। लियो सुतिना से पूछता है कि क्या ये वही आइलैंड
आइलैंड है जहाँ पर ड्रैगन मेंस रहते हैं? वो कहती हाँ ये वही जगह है। जिसके बाद हमें रारोगा आइलैंड के बारे में बताया जाता है। लगभग 3000 साल पहले डीमन किंग ने ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक किया था, लेकिन डीमंस ये जंग हार गए थे और जो डीमंस जिंदा बच गए उन्होंने इंसानों के साथ दोस्ती करके इसी दुनिया में रहना शुरू कर दिया था। मगर थोड़े समय बाद इंसानों ने ड्रैगन मेंस को परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए वो सभी डीमंस रारोगा आइलैंड पर छुप गए और तब से वो वहीं पर रहते हैं। सुतिना कहती है कि जब हमारी क्वीन ने उनके आइलैंड पर इन्वेड किया तब ड्रैगन मैन ने उसका स्वागत किया। उन्हीं की सपोर्ट और खाने की सप्लाईज की वजह से हमारी आर्मी जंग में टिक पाई। तुम ये भी कह सकते हो कि रारोगा डीमन आर्मी की लाइफलाइन है। अब हमारे कासल में खाना बाकी नहीं तो खाना लाने का काम लिली ने खुद जिद करके लिया है। मैंने उसके साथ कुछ आर्मी भेजी है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो ये काम कर पाएगी, तो तुम्हें वहाँ जाकर उसकी मदद करनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उसे ये बात पता न चले कि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। लियो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि डीमन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद मुझे बेबी सिटिंग भी करनी होगी। जिसके बाद वो रारोगा में पहुँच जाता है। वहाँ पर लिली ने आतंक मचा कर रखा हुआ था। वो डीमंस को बेमतलब की रेस लगाकर थका रही थी, जिस वजह से वो बहुत कम काम कर रहे थे। लियो देखता है कि वहाँ पर एक पोर्टल है जिसका यूज करके ये लोग सारा सामान 2 दिनों के अंदर कासल तक ला सकते हैं और उनके पास उतनी आर्मी भी थी, लेकिन उनका यूज कैसे करना है ये लिली को पता नहीं था। साथ ही उस आइलैंड के लोग लिली और उसके आर्मी से बहुत परेशान हो चुके थे। अब लिली से ये टास्क कैसे करवाना है इसके बारे में लियो सोचता है। उसे पता था कि लिली उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो बीमार होने का नाटक करता है और लिली को कहता है कि मुझे पॉइजनस सांप ने बाइट किया है और आधे दिन के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। ये सुनकर लिली बहुत रोने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती, मैं यहीं पर किसी से मदद मांगती हूँ। मगर लियो उसे बताता है कि इस गाँव में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा इलाज कर पाएगा। तुम्हें यहाँ से दूर पहाड़ों में जाकर दवाई के पौधे लाने पड़ेंगे। इसलिए वो तुरंत ही माउंटेन्स की तरफ जाने लगती है और लियो उसके पीछे मिराजाई को लगा देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। लियो ने माउंटेन वाले रास्ते पर ढेर सारे ट्रैप्स लगा दिए थे, जिसे पार करने के लिए लिली को किसी की मदद लेनी पड़ेगी और इसी तरह से वो डीमंस की एबिलिटीज को यूज करना सीख सकती है। उसे सिर्फ लिली को सिखाना था कि वो डीमंस की शक्तियों का यूज कैसे कर सकती है। इधर लिली अपने भेड़िए वाले रूप में भी पहली बार ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो अब लिली के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है। लिली को उसे पार करना था, मगर लियो ने उस पर स्पेल डाल के रखा हुआ था जिसे कुछ डीमंस ही ब्रेक कर सकते थे। तो लियो को लगा था कि शायद लिली किसी की तो मदद जरूर लेगी, मगर उसे निराश होना पड़ता है। लिली बहुत समय तक उस पत्थर पर अपने पावर्स का यूज करती है और फाइनली वो खुद ही उस पत्थर को ब्रेक कर देती है। तो लियो का पहला ट्रैप तो फेल हो चुका था। अब वो दूसरी जगह पहुंच जाती है। वहाँ पर भी लियो ने जाल बिछाया हुआ था, मगर लिली उसे भी ब्रेक कर देती है। उसे अभी तक किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है, मगर उस पार जाने के लिए उसे बहुत लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। तभी वहाँ पर लियो रूप बदल कर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम उस पार जा सकती हो। वो लिली को समझाता है कि जब भी तुम्हें कुछ बड़ा काम करना है तो किसी दोस्त की मदद लेनी चाहिए, या फिर तुम किसी ऐसे पर्सन से भी मदद ले सकती हो जो उस काम में माहिर है। तो लिली उसकी बात मान जाती है और वापस चली जाती है। लियो को लग रहा था कि शायद अब लिली को कुछ तो सीख मिल गई होगी, लेकिन नहीं, लिली किसी की मदद नहीं लेती। लिली खुद के दम पर ही वो सारी मुश्किलें पार करके माउंटेन पर पहुंच गई थी। अब अगली सुबह जब लियो नींद से उठता है तो उसे पता चलता है कि लिली ने मेडिसिन लाकर उसका इलाज कर दिया है और लिली उसे महफूज देखकर काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो उसे एक पेपर दिखाती है जिसमें लिली ने सप्लाईज को कैरी कैसे किया जा सकता है वो ड्रॉ किया था। दरअसल लियो का भी यही प्लान था। वो लिली से पूछता है कि ये प्लान तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, जिस पर लिली कहती है कि जंगल में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई थी। उसने बोला कि हर काम अकेले करना जरूरी नहीं है, हम किसी और की मदद लेकर भी वो काम अच्छे से कर सकते हैं। लियो को ये सब देखकर लिली पर बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे सब सीख रही थी और इस तरह से वो सभी सामान बहुत कम टाइम में कासल में ले आती है। सुतिना भी लियो की काफी तारीफ कर रही थी, क्योंकि उसने लिली के दिमाग में वो आइडिया डाला था। जिसके बाद वो लियो से कहती कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। लियो कहता है हाँ मुझे पता है, शायद तुम मुझे डीमन आर्मी में परमानेंट करना चाहती हो, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। वो उसे बताती है कि हमारे डीमन क्वीन ने नाइट ओनिक्स यानी तुम्हें मिलने बुलाया है। ये सुनकर लियो थोड़ा डर जाता है। उसे लग रहा था कि शायद डीमन क्वीन को पता चल चुका है कि वो सीक्रेटली उसके लिए काम कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।